नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम जानने की कोशिश करें यंग जनरेशन, क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारे देश का भविष्य है, यंग जनरेशन की बात करें। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, कुछ लोग किचन में नजर आए तो कुछ लोग सिंगर्स बनने की कोशिश में भी नजर आए। पर आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर के यंग जनरेशन मौजूद है, उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 3 यंग जनरेशन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे मुलाकात आपकी करवाती हूँ। सबसे पहले उत्कर्ष हमारे साथ हैं और अमरिंदर हमारे साथ है और नित्यांशी हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो अभी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक ऑनलाइन डिबेट शुरू की। किस तरह इनके मन में आया कि हमें इस तरह की ऑनलाइन डिबेट शुरू करनी चाहिए, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उत्कर्ष आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने फिलहाल 12th के एग्जाम्स दिए हुए हैं और रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। तो उत्कर्ष, जानना चाहूंगी कि किस तरह से, क्योंकि सबने देखा लॉकडाउन में सब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह। ओके, बेसिकली हमारा पॉइंट ये था कि जब भी एक यूथ होती है वो अपने पेरेंट्स के मोनोटोन में रहती है, मतलब उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स हैं। तो उनके प्रेजुडिस, उनकी वैल्यूज की ये सही है या ये गलत है, वो पेरेंट्स से आते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अपना पेरेंट चाहेगा कि उनका बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स हर टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू मेनी थिंग्स। क्योंकि कुछ जनरेशन, आपकी जनरेशन नहीं, ऑफकोर्स कुछ जनरेशन बैक जाएं तो gender segregation happened, gender segregation was going on, religion segregation, caste segregation, and nobody talked about it. किसने अपने डैड से ये नहीं पूछा कि आप खाना क्यों नहीं बना रहे हो, मॉम जॉब पे क्यों नहीं जाती हैं, ठीक है। they were like कि ये चीज़ें हो रही हैं एंड ये चलने दो, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने यही बोला। पर द थिंग इज कि अगर एक पेरेंट अपने सन को ये नहीं बोलेगा कि नो मीन्स नो एंड कंसेंट मैटर्स, तो दिस वुड हैव रिपरकशंस व्हिच आर विजिबल इन कि अभी क्या हो रहा है। तो हम ये चाहते थे कि ये ब्रेक हो, ठीक है। जैसे हमारा एक टॉपिक था, हमारा जैसे लास्ट टॉपिक था, कैन रिलीजन बी ब्लेम्ड फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर जनरेशन। हमने उनको ये नहीं बोला कि इज कैन इट बी ब्लेम्ड और कैन नॉट बी ब्लेम्ड, वी जस्ट गिव देम अ टॉपिक। अगर मुझे अगेंस्ट मिला है, मैं अगेंस्ट के बारे में टॉपिक्स प्रिपेयर करूंगा, मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं रिसर्च करूंगा, मैं अवेयर रहूँ, ठीक है। एंड जब डिबेट के बारे में बात आएगी तब अगला बंदा भी टॉपिक्स रखेगा। अब मैंने उसको काउंटर करना है तो मैं भी उसके पॉइंट सुनूंगा, मैं अवेयर हो रहा हूँ। हमारा पॉइंट ये है कि हमने कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं दिए थे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं, जैसे अगर हम बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल टॉपिक्स थे। मैं अवेयर होऊंगा एंड फिर अगर वो कोई भी चॉइस बनाता है कि वो रिलीजन के बारे में क्या सोचता है तो वो एक अवेयर चॉइस बनाएगा। आई गेस यही हमारा एक आइडियालॉजी था। बहुत ही अच्छा। वहीं अमरिंदर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको बता दें व्यूअर्स कि ये सिर्फ अभी 10th क्लास में है, और किस तरह अमरिंदर आपके मन में आया कि मुझे इस तरह की ऑनलाइन डिबेट जो है वो शुरू करनी चाहिए। सो एक्चुअली आई एम अ पब्लिक स्पीकर माई सेल्फ। मैं काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स करता हूँ एंड आई हैव बिन आउटसाइड माई स्टेट, अपने स्टेट के बाहर जाके डिबेट्स करके आया हूँ। एंड मैंने देखा है कि कुछ ऐसे वहाँ पे एक्सपोजर है बच्चों को, उनको पता है हाउ टू टॉक अबाउट टॉपिक्स। लेकिन यहाँ पे जैसे अब जम्मू कश्मीर में देखें, इतना प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, इतनी जगह नहीं है जहाँ पे यूथ जाके अपने पॉइंट्स रख सकती है, और ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। हमारा थोड़ा फॉर्मेट भी काफ़ी डिफरेंट है डिबेट का। नॉर्मली क्या होता है, किसी बच्चे को बोल देंगे आपको डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, स्कूल विल गिव देम अ स्क्रिप्ट, वो पूरा हफ्ता वो स्क्रिप्ट रटेंगे एंड देन जाके बोल के आ जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि ये बच्चे के अपने पॉइंट्स नहीं है, ये स्कूल के टीचर ने उसको प्रिपेयर करा के दिया। सो व्हाट वी हैव डन इज वी गिव देम द टॉपिक इन इम्प्रॉम्प्टू, लाइक इन फ्रंट ऑफ देम दे गेट द टॉपिक एंड देन दे हैव 15 मिनट्स टू प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक। और उन 15 मिनट्स में वो गूगल रिसर्च करते हैं, वो सब करते हैं, बिकॉज देन दे ओनली अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे बच्चों को जिसके बारे में उनको नॉर्मली कोई पूछेगा नहीं, लाइक AI, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई बच्चा फ्यूचर में जाके इतना इसको यूज़ नहीं करने वाला। एज कम्पेयर टू सोशल टॉपिक्स, सोशल इश्यूज़, उनके बारे में बच्चों को नहीं पूछते। फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, बच्चों की वैल्यूज़, बच्चों के जो ओपिनियंस होते हैं कोई नहीं सुनना चाहता। सो वही हमने चाहा कि बच्चे भी बोल पाएँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले उनको। बिल्कुल अमरिंदर, वहीं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अभी तक जो है 4G सर्विसेज बहाल नहीं की गई है। तो जिस तरह आपके माइंड में एक ख्याल आया तो आपने सबसे पहले ये आइडिया किसके साथ शेयर किया? सो एक्चुअली ये आइडिया मेरे को रात को 1 बजे आया। आई वाज स्टडीइंग, मैंने सोचा कितनी बोरिंग लाइफ हो गई है, उठो ऑनलाइन क्लास अटेंड करो एंड देन सो जाओ, नॉर्मल बोरिंग लाइफ। सो मैंने रात को 1 बजे इनको कॉल किया एंड लकीली ही पिक्ड अप एंड ही सेड कि मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे पूरा अपना आइडिया बता दिया
एंड देन ही वाज यू नो प्रीटी इंटरेस्टेड. सो उसके बाद मैंने सोचा मे बी वी कुड गिव इट अ शॉट. हमने तो दोनों के मन में उस वक्त ये नहीं आया कि भाई जम्मू कश्मीर में तो नेट नहीं चल रहा, लोगों को वो एक्चुअली हमारे दिमाग में वो एक पॉइंट था, लेकिन हमने सोचा कि हम बच्चों को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, राइट. और मतलब हमारे लिए कुछ चीज़ें अगर हमारे लिए बंद हैं, हमें उसको अपनी डिसएडवांटेज नहीं बनाना, अपनी एडवांटेजेस ज़्यादा करनी है. सो जो बच्चों का इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था, हमने उनको भी चांस दिया कि वो अपनी डिबेट फ़ोन पे भी सुना सकते हैं. सो ताकि मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा इनकी ओर से इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से एक ही आवाज़ उठ रही है कि अभी तक 4G सर्विसेज जो है बहाल नहीं की गई हैं. पर इसी दौरान फिर भी इन लोगों ने किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया, और वो भी ऑनलाइन डिबेट, किस तरह से कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश. कहते हैं कि ज़िंदगी में हाँ, अगर किसी को कुछ करना होता है तो चाहे जितने भी हर्डल्स क्यों ना जाए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है. तो वहीं नित्यांशी भी हमारे साथ है. नित्यांशी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी इस ग्रुप को किस तरह से ज्वाइन किया? मुझे अमरिंदर ने एक दिन ऐसे ही रात को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और बोलता दीदी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आप प्लीज़ इसमें मतलब आप इंटरेस्टेड हो, आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ कॉलेज में. एंड मतलब जम्मू से बाहर निकल के आई ट्राइड ज्वाइनिंग मेरी कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी. एंड कॉलेज डिबेट्स आर काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व्ड और अलग, क्योंकि जम्मू में जब तक मैंने डिबेट किया यही होता था कि टीचर हमें कोई स्क्रिप्ट पकड़ा देती थी और हम उसको रट के आ जाते थे, जबकि कॉलेज में बहुत स्पॉन्टेनियस डिबेटिंग थी. तो जब इसने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने कहा हाँ, ये हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि जम्मू के बच्चों को हम आगे अगले स्टेप के लिए भी ग्रूम कर सकें किसी तरह. तो इसी के पीछे का ये रीज़न भी था कि हमने एडजुडिकेटर फीडबैक्स रखे कि जो दो टीम्स आपस में डिबेट कर रही हैं, उसके बाद जब डिबेट ख़त्म हो जाए तो हम ये बता सकें कि कौन सी टीम क्यों हारी है और कौन सी टीम जो जीती है वो क्यों जीती है. तो वो हम एडजुडिकेटर्स जो है 5 मिनट का एक फीडबैक देंगे, ताकि जो डिबेटर्स हैं वो सिर्फ कंपटीशन में जीतने के लिए पार्ट ना लें, बल्कि कुछ सीख के भी जा सकें इस डिबेट से. तो वो एक हमारा मेन मोटिव था इसके पीछे. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्टेप जो है इन यंग जनरेशन, इन बच्चों की बात करें जो उन्होंने लिया. वहीं उत्कर्ष, अब आपसे फिर से जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने जान तो लिया किस तरह इनके दिमाग में यह आइडिया आया, इनिशिएटिव लिया. वहीं जानना चाहूँगी फिर नेक्स्ट स्टेप किस तरह से लोगों को, अगर बात करें जो और बच्चे थे, किस तरह उनको कनेक्ट करने की कोशिश की? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना स्कूल का सर्कल किया. हमने स्कूल्स के बच्चों से पूछा कि आपको ये कैसा लगता है आइडिया, ठीक है. एंड दे शोड, हम अनश्योर थे कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट द वे दे रिएक्टेड एंड द वे दे थॉट कि ये होना चाहिए, देन वी गॉट द आइडिया कि ये एक्चुअली ज़रूरत है. हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, हमने वेबसाइट बनाई, हमने काम किया वेबसाइट पे, हमने सेंड किया लोगों को कि तुम इस वेबसाइट को चेकआउट करो, तुम ये करो, तुम वो करो. फिर हमने एक वर्ड सेंड किया एंड होप बहुत खुश हैं कि जो हमारा फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ उसमें 60 स्टूडेंट्स थे, एंड विच इज़ वेरी बिग फॉर अस. तो ये था बहुत ही खूब. जिस तरह ने बताया कि पहले डिबेट में अराउंड 60 लोग जो हैं इनके साथ ऑनलाइन डिबेट में थे. बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी कि इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया. वही अमरिंदर, आपसे जानना चाहूँगी फिर, जिस तरह आपने बताया कि सोशल इश्यूज पर आपका ज़्यादा फोकस रहता था, तो क्या कुछ और शेयर करना चाहेंगे इस डिबेट के रिगार्डिंग? सो एक्चुअली क्या होता था, हम सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में पकड़ के बात नहीं करते थे. हमने सोचा वी कुड कवर एज मच एज टॉपिक्स एज वी, मतलब जितना हमारे अंदर टॉपिक्स हम चाहते थे कि बच्चे डिस्कस करें, हमने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए. लाइक देवर 7 राउंड्स, देवर 7 टॉपिक्स, लेकिन हर बच्चे के लिए डिफरेंट था. लाइक एक टीम में 2 बच्चे होते हैं, सो उन दोनों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स थे. और सबसे हैरानी की बात ये है कि ऑन द फर्स्ट डे व्हेन आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं, किसी स्कूल को कॉल करते हैं. सो आई गॉट वन प्रिंसिपल्स नंबर, मैंने उनको कॉल किया. आई थॉट कि नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी कौन बात सुनेगा. बट द वे दे रिएक्टेड एंड द वे दे सपोर्टेड, आई गॉट 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट स्कूल ओनली. और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज एजुकेटर्स जो हमारी बात थी. लाइक इन एजुकेशन सिस्टम हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट देर आर टीचर्स एंड देन देर आर स्टूडेंट्स एज वेल. सो पहले मुझे लगता था कि यार स्टूडेंट्स को कोई सुनता नहीं है, लेकिन द वे दे सपोर्टेड अस, द वे दे ट्रस्टेड अस विद ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स कि हम इसको अच्छे से रन करेंगे, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर कि नाउ आई हैव टू डू इट, नाउ आई हैव टू प्रूव दैट आई एम डिफरेंट. सो उसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया. बिल्कुल, बहुत ही खूब. नित्यांशी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने भी इनको ज्वाइन किया, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने भी किया, क्योंकि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन जब से लगा हुआ था और उसके बाद जिस तरह से स्कूल एजुकेशन की बात करें, सब इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, तो जिस तरह ऑनलाइन बच्चे डिबेट में पार्टिसिपेट किए, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस है?
आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत पक चुके थे, बहुत बोर हो चुके थे, और ऐसे एक ह्यूमन कनेक्शन की क्रेविंग हो रही थी बुरी तरह से कि कोई बात करे, किसी से बात करने को मिले। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ पुराने दोस्त ही नहीं, मुझे ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला, उनके साथ डिबेट करने का मौका मिला जिनसे कभी मिली नहीं हूँ, जिनका कोई अता पता भी नहीं था। बस एक कनेक्शन था हम सबके बीच कि हम सबको डिबेट करनी है और अपने पॉइंट्स रखने हैं और इम्प्रूव करना है आगे। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस मायने में। वहीं उत्कर्ष, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मुझे पॉइंट ये अच्छा लगा कि हमारे जो कंपटीशन था ना, उसमें सारे यंग लोग थे, मतलब जो भी जजेस भी थे, जो भी एजुडिकेटर्स थे, हाईएस्ट एज वी हैड वाज 23 एंड देयर वाज जस्ट वन स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द एजुडिकेटर्स एंड जजेस वर लाइक 12th 11, जैसे मैं भी था, आई एम इन 12th, एंड नित्यांशी दी थी, वो कॉलेज स्कूल पास आउट है, जस्ट 1 to 3 years यंगर देन मी। जब यंग जजेस होते हैं तो बच्चे अपने पॉइंट ज़्यादा क्लियर रखते हैं, क्योंकि अगर बुढ़ा नहीं, अगर कोई ओल्ड एज का, एक ओल्ड जनरेशन का एक जज होगा, मैंने भी डिबेट्स किए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे पॉइंट्स रखूं जो उसको अच्छे लगे, रादर देन कि मैं अपने पॉइंट्स रखूं। तो जब हम बच्चे कंडक्ट कर रहे थे, एंड मैंने बच्चों से बहुत अच्छे से बात की, एंड दे वर लाइक कि हाँ, मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बात किया, नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात किया, देन दे ओपनली एक्सप्रेस्ड their views and they weren't afraid कि हम जजेस को हमारा पॉइंट नहीं अच्छा लगेगा या फिर हम कुछ ज़्यादा ऐसे जा रहे हैं। Then you truly get the picture of Jammu's youth and their ideas. तो that is what I liked. बिल्कुल। और वहीं अमरिंदर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह ने एक एज गैप की भी बात की कि जिस तरह इसमें सारे यंगस्टर्स ही थे, तो इसको लेकर क्या? सो एक्चुअली हम सब मानते हैं कि हमारे जनरेशन गैप एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। अगर हम मेरे कोई पॉइंट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे पेरेंट्स मेरे से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो हमारे बीच में कुछ एज गैप है। लेकिन अगर सपोज एक बच्चा है, उससे थोड़े साल ही बड़ा दूसरा बच्चा, जिनके बीच में इतना जनरेशन गैप नहीं है, वो कुछ टॉपिक्स अगर डिस्कस करेंगे ना, तो वो एक बहुत अच्छी डिस्कशन बन सकती है, क्योंकि बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब सब सोचते हैं कि आर जनरेशन इज़ क्वाइट, हमें काफ़ी फ़ायदे मिले हैं एज़ कम्पेयर टू आर ओल्डर जनरेशंस, एंड दैट इज़ ट्रू। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि हमें इतना वो माना जाता है कि हम इतने अच्छे हैं कि हमारे पॉइंट्स मैटर ही नहीं करते। आर कंट्रीज एवरेज एज इज़ द यंग यूथ, मतलब एवरेज हमारी कंट्री की एज 25 से 35 के बीच में है, लेकिन जो भी लीडरशिप पोजीशंस में है अभी वो 60+ है, और मतलब हमारे वर्ड्स तो कहीं स्प्रेड हो नहीं रहे। और ऐसे टॉपिक्स जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा कोई मोड ही नहीं था डिबेट करने का। बाहर हम जाते थे, हम खुद भी लाइक द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउटसाइड माई स्टेट टू रिप्रेजेंट माई स्कूल, तब मुझे समझ आया कि यार हाउ मच वी लैक बिहाइंड। But after a few debates, I represented my country, went to Singapore and gave a debate there. So I understood कि यार कुछ तो different हमें भी करना चाहिए। हमारी यूथ तो ऐसे मतलब नेशनल लेवल पे compete ही नहीं कर पाएगी। So that's why we started this कि यार कुछ तो हमारी यूथ के पास भी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। वहीं नित्यांशी, आपसे भी जानना चाहूँ, क्योंकि हम एक एज ग्रुप की भी बात करें, वहीं अगर एक लड़की की, वुमेन की राइट्स की भी बात करें, क्योंकि एज ग्रुप है, एक वक्त था कि जब अगर कोई भी अत्याचार एक लड़की पे होता था, शायद वो अपनी आवाज़ नहीं उठाती थी, पर अगर आज की जनरेशन की बात करें तो वो अपने लिए राइट्स के लिए अब खड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक गैप, जो पुराने वक्त की बात करें या अब वाले दौर की बात करें, तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, और हमें इस बात के बारे में खुश भी होना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी हमने पूरी तरह अचीव कर ली, और ये हम इसलिए एक रीज़न ये भी था कि फाइनल्स का मोशन हम फेमिनिज्म और रिलीजन को इंटरमिंगल करके रख सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन टॉपिक्स पे डिबेट करना। लड़कियां तो रोज़ एक्सपीरियंस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन या छोटी छोटी बातों में भी, मगर कई बार होता है कि लड़कों को वो पॉइंट ऑफ व्यू पता ही नहीं होता। तो जब अगर लड़कियाँ लड़कों के साथ डिबेट कर सकें और उन्हें बता सकें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अलग महसूस करते हैं, जहाँ पे हमें सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यूथ पूरा एक तरह से एजुकेट हो सकता है, या उनको अवेयर कराया जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इक्वालिटी आ गई है। अभी भी कई जगहें हैं या कई ऐसी सिचुएशंस या एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि इस बात में कोई दोहराया नहीं कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहां आज भी अगर हम बात करें, वो पुराने सिस्टम की बात करें, डोरी सिस्टम की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, वो आज भी चले आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि उन जगहों तक भी जो है अवेयरनेस पहुंचाई जाए, और उसी कोशिश के साथ जिस तरह से इन बच्चों ने एक ऑनलाइन डिबेट कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया और जिस तरह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है जम्मू कश्मीर से भी मिला, वहीं उत्कर्ष आना चाहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन डिबेट की तो हम बात करें, वहीं
इस लॉकडाउन से जब से जो है अब तो अनलॉक फेज सेकंड चल रहा है, पर स्कूल एजुकेशन की बात करें वो भी बंद पड़े हुए हैं, तो क्या मिस कर रहे थे कि अपनी क्लासेस, या क्या कहना चाहिए? ओके, पहले मैं नित्यांशी दी का एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। इंडिया में पे गैप 20% है, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स को नहीं पता है ये, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि पे गैप क्यों मैटर करता है, एंड 20% पे गैप कैन अफेक्ट ग्रेटली। मेरी एक सिंगल मॉम है, ठीक है, शी इज़ अ बिजनेस वूमेन एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हर, ठीक है, तो जिनके भी फादर्स अर्निंग है उनको नहीं फ़र्क पड़ता पे गैप से, पर मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, एंड मुझे मेरी मॉम से फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है कि एज अ बिजनेस सेक्टर मॉम कैसे इफेक्ट हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ ताकि यूथ को अगर पता हो ना कि पे गैप कितना है, अगर यूथ अवेयर हो पे गैप कितना है, यूथ अवेयर हो कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो शायद से हम उन डिफरेंस को ओवरकम कर सकते हैं। अगर तुम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, जैसे मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, तुम ये मॉम ने कभी मेरे से बात नहीं की कि क्या डिफरेंसेस मॉम ने फील किए, कोई नहीं बात करता, तुम बात नहीं करोगे, डिफरेंसेस वुड ग्रो एंड वी वुड नेवर ओवरकम दोज गैप्स। टू ओवरकम दोज गैप्स वी नीड टू टॉक अबाउट इट। और आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि इस लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन था और अभी तो अनलॉक चल रहा है, पर फिर भी जिस तरह अभी तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है, स्कूल्स की बात करें तो क्या कुछ जिस तरह स्कूल का आप मिस करें फिलहाल, तो जिस तरह आपने 12th के एग्जाम से, तो आगे की क्या तैयारी करें? जो मेरे पहले मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी सिविल प्लस की, जब पहले जब एग्ज़ाम होना था, तो एक जो एसेंस था जो टीचर पढ़ा सकती थी, एंड वो भी वो ज़्यादा मिस था। एंड गिवन दैट कि मेरे घर पे फिर वाईफाई है, पर जो मेरे फ्रेंड्स के घर पे थे वो मोबाइल डाटा में थे एंड जूम क्लासेस हो रही थी, दे वोंट एबल टू अटेंड एंड इट वाज ग्रेटली अफेक्टिंग द स्टडीज़। ओके, जहाँ तक मेरी बात है, मैं बेसिकली 2 महीने नॉन मेड लिया है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मैं जर्नलिज्म का ही सोच रहा था एंड मैं अभी सिर्फ जर्नलिज्म के फॉर्म भरे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके, ग्रेट। तो हमें आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से एक और बर्डिंग जर्नलिस्ट जो है मिल सकता है। वहीं अमरिंदर, आपसे जानना चाहूँगी, आप 10th स्टैंडर्ड में और इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस की क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं लॉ? सो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मल क्लासेस में क्या होता था कि सिर्फ पढ़ना ही मेन मोटिव नहीं होता था हमारा स्कूल जाने का, दोस्तों से मिलना एंड वो जो बातें करना, दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रीजंस हम स्कूल जाते हैं। वो एक कनेक्शन है जो अभी कहीं जा रहा है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारी मीटिंग्स चलती थी, जूम चलता था, जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें मैं सोचता था कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा। पहले तो बड़े इंटरेस्ट से ज्वाइन किया, बट नाउ आई थिंक टीचर्स को भी समझ आ गया कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, थोड़ा स्मूथ हो रहा है। लेकिन अगर सपोज 4G इंटरनेट आ जाता है, सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि एज इन नेशनल लेवल पे हम काफ़ी चीज़ों में पीछे रह गए हैं। मतलब जो पेज बाहर की जगह पे 1 सेकंड नहीं लगता अपलोड होने में, पेज खुलने में, इधर उसको मतलब आप 15-15, 20-20 मिनट कुछ फॉर्म भरने में कुछ लग जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सो आप किसी बच्चे के 1 घंटा 2 घंटा ये इंटरनेट सर्विंग में जो वो अपने आराम से आंसर निकाल सकता है, वो नहीं आ रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या करेगी। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जिस तरह सिक्योरिटी के हवाले देती है। नित्याशी, आपसे जानना चाहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, आप क्या कर रही हैं? मैं मिरांडा हाउस में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर अभी ख़त्म ही हुआ है, सेकेंड ईयर लगने वाला है। अभी तो हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं और थैंकफुली एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, तो उससे पहले मगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। एग्ज़ाम्स तो ऐसे एंड मोमेंट पे ही कैंसिल हुए, पर उसके अलावा भी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनके बाद हमारा ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लिए गए, जिनके एवरेज के बेसिस पे हमें मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। तो एक तरह से तो देखा जाए तो काफ़ी एलिटिस्ट तो है ये ऑनलाइन का सारा एजुकेशन सिस्टम और सब कुछ ही, क्योंकि मेरे घर पे भी अभी वाईफाई है तो खुद को काफ़ी प्रिविलेज्ड मानती हूँ। मगर जिनके घर पे नहीं है या जो 2G से कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन टेस्ट देने में ही इतनी दुविधा होती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी, कभी अपलोड नहीं होगा, कभी जिसको वो टिक करना चाहते हैं वो नहीं होगा। सो एक्चुअली मैं देखता हूँ कि लाइक नॉर्मली वट एवर आई सी ऑन यूट्यूब, इंटरनेट, कि रिलीजन के बेसिस पे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लड़ाई हैं। लाइक इतनी हेट्रेड फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, आई डोंट गेट वाई। लेकिन मुझे लगता है कहीं पे इसमें एजुकेशन सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजन को इनकॉर्पोरेट करना, क्योंकि आई थिंक एजुकेशन सेक्टर इज़ द मोस्ट अनबायस्ड सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। क्यों? क्योंकि उधर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो ऐसे माइंडसेट से लिखी जाती हैं कि वो हर एक बच्चा समझेगा। तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को पहले से ही रिलीजन के बेसिस पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, रिलीजन एज अ होल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, सो लोगों के दिमाग में वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
कभी कि यार मतलब ये बंदा गलत है अगर ये दूसरे रिलीजन से है, आई डोंट वांट टू नेम अ रिलीजन, बट ऐसा नहीं है यार। एवरीवन इज ट्राइंग टू एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, एवरीवन वांट्स टू लिव, वांट्स टू हैव अ 3 मील डे, और मतलब अपना जॉब करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ मतलब जीना चाहता है एक सोसाइटी में। बिल्कुल अमरिंदर, आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे। मैं चाहूँगी कि क्योंकि अब अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, जिस तरह के आपके व्यूज़ हैं, तो क्या लगता है कि बाकी यंग जनरेशन भी इसी स्ट्रीम में जा रही है या उनके अलग अलग व्यूज़ की अगर हम बात करें? आई थिंक क्या इस बात को समझ जो पुरानी जनरेशन है उससे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी आई थिंक ड्रास्टिक डिफरेंस है। लेकिन अब जो अभी भी मतलब फुल पोटेंशियल नहीं है, लाइक शी सेड अबाउट कि अभी भी मतलब लोग बोलते हैं एंटी फेमिनिज्म बातें करते हैं कि मतलब अभी लड़कियों को क्या ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें अभी तक परमानेंटली हमने रीच नहीं की हैं। अभी तक हम परफेक्ट सोसाइटी नहीं बने हैं। अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री है इन एवरी एस्पेक्ट। अभी हम सोसाइटी भी डेवलप हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक एक जनरेशन और लगेगी, लेकिन अगर हम अपनी जनरेशन जितना हम एफर्ट डाल सकते हैं ना, तो वो हमें डालना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में जाके किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर सभी इसी तरह सोचते तो शायद हमारी तस्वीर आज देश की कुछ अलग होती। तो नित्याशी, आपसे जानना चाहूँगी, एक वुमन का इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है, और वहीं अगर सोसाइटी की बात करें, क्योंकि हमेशा सोसाइटी से दबाने की आवाज़ें जो है लगातार आती हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है वुमेन का इंडिपेंडेंट होना? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक पॉप कल्चर का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है वुमेन पे, क्योंकि हम घर पे बैठ के अपनी मम्मियों के साथ वही सीरियल्स देखेंगे, और उस सीरियल का मेन मोटिव क्या होगा कि घर के बीच में ही लड़ाइयाँ चल रही होंगी। उस औरत का ज़िंदगी में एम क्या होगा कि हमें बस किसी तरह सास को बुरा दिखाना है, या फिर जो दूसरे घर वाले हैं उनको बुरा दिखाना है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बदलना चाहिए, पर थोड़ी एम्पावरिंग शोज़ भी होने चाहिए उनके देखने के लिए। अभी मेरी तो जितनी भी पढ़ाई हुई है इंग्लिश में हुई है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ी हूँ, तो उधर के पॉप कल्चर का काफ़ी मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। वहाँ की मूवीज़ देख के लगता है कि अच्छा ये सब भी तो है दुनिया में। मतलब एक औरत का सिर्फ एम ये थोड़ी होता है कि किसी दूसरे के घर जाना। आप चाहो तो शादी मत करो, आप जाके कितना कुछ अचीव कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। पर हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्फ्लुएंस भले ही लड़कियों पे तुम लोग जितना मर्जी कर लो, पर जब तक सोसाइटी हमें मौका नहीं देती, हम कहाँ से ऊपर उठ सकेंगे। मैं तो बहुत प्रिविलेज रही हूँ, और फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है कि मुझे दिल्ली भेजा गया पढ़ने के लिए। कई ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको ऐसा मौका ही नहीं मिलता है, जो कि गलत है। वही हम बदलना चाहते हैं इस डिबेट के थ्रू। तभी फाइनल्स या फिर इंपॉर्टेंट राउंड्स के मोशंस हम ऐसे सोशल टॉपिक्स पे रखते हैं कि जिन लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं भी, जो समझते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं या कम हैं, ये सब हम बदल सकें। लाइक नित्यांशित सेड, मीडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारी थिंकिंग माइंडसेट में। जैसे मूवी आई थप्पड़, ठीक है, आई फेल्ट दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट मूवी, क्योंकि 10 years बैक लोग कहते हैं हीरो कौन है, हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरोइन को उतनी पे नहीं मिलती है, हीरोइन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है। एंड एक जो सिंगल वुमेन जो मूवीज आ रही हैं, जैसे कैप्टन मार्वल थी, मार्वल की एक सिंगल फीमेल हीरो मूवी आई, थप्पड़ आई है, जैसे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आई है LGBTQ इश्यूज़ पे। ये जो ऐसी मूवीज़ है ना, जैसे मेन स्ट्रीम मूवीज़ है, जैसे सोशल मीडिया है, ये हमारी यूथ और हमारी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे थप्पड़ वॉज डोमेस्टिक वायलेंस, आई कांट थिंक कि 10 years पहले मूवी आ सकती थी या फिर इतनी ज़्यादा चलती, पर थप्पड़ नाउ हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन आवर चेंज इन आवर माइंड सेट, एंड दैट आई फेल्ट वेरी गुड जब वो मूवी आई। एग्जैक्टली, क्योंकि सब कहते हैं कि शायद एक थप्पड़ मारने से क्या ही हो जाएगा, और स्पेशली उस मूवी में जिस तरह अपने राइट के लिए उसने वहाँ पर, तो उत्कर्ष आपसे इससे पहले एक सवाल किया गया था कि आपको ओके, आई फील दैट जम्मू नहीं है, ऐसे यूथ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई यंग इंसान होगा ना, अगर कोई यंग, मुझे लगेगा कि कोई एक यंग इंसान इन पावर है, मैं सोच सकता हूँ कि मैं उससे जाके बात करूँ, मैं उसको एक ईमेल सेंड करूँ, मैं लेटर लिखूँ कि आप ये चेंजेस कर सकते हो। पर द थिंग इज, जैसे अगर जो भी मेन रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप पावर की या फिर गवर्नमेंट में, वो ओल्डर जनरेशन, आई एम नॉट बिलीविंग द ओल्डर जनरेशन, बट आई थिंक दैट अगर मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, मैं ना, जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर के सामने व्यूज़ रखूँ या फिर अपने मॉम के सामने व्यूज़ रखूँ, वो हमारे व्यूज़ को इतने स्ट्रांगली लेते नहीं है। आई थिंक अगर मैं CM होता, मैं यूथ रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स करता, ठीक है। एक यूथ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए कि यूथ इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे लॉज को, हमारे सिस्टम को, हमारी अवेयरनेस को। बिल्कुल। तो अमरिंदर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, क्या पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है या नहीं?
नहीं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दीज काइंड्स ऑफ स्टफ एक्चुअली। हम जब बिकॉज ऑलरेडी यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि डेमोक्रेसी हर सोसाइटी में, लाइक डेमोक्रेसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लेकिन आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम कर रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, वो ब्लेम गेम चल रही है एंड यू नो वो वोट बैंक खींचने के लिए कर रहा है। आई थिंक अगर एक बार कोई वो अपने पोडियम पे जाके खड़े होके बता दे कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करना चाहता हूँ एज अ सोसाइटी, बिकॉज अगर हमारा एक सेक्युलरिज्म है हमारी कंट्री में, आई थिंक रिलीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मी। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मी कमिंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी बैकग्राउंड एज द सिख रिलीजन, बट ऐसा होता है। आई थिंक इंडियन सोसाइटी इज़ क्वाइट सपोर्टिव एट नॉर्मल लेवल। मेरे इनर सर्कल में कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लाइक मी अ मुस्लिम गाय, अ हिंदू गाय, वी डोंट हैव एनी ऑफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बट अगर ओल्डर सोसाइटी में देखा जाए तो वो क्वाइट ऐसी चीज़ें होती है कि अगर मैं सरदार हूँ, मैं किसी मुसलमान की थाली में से नहीं खाऊंगा, बट मेरे को ऐसा अगर सपोज खुद सोचूं तो आई एम माई ओन पर्सन। अगर मुझे अच्छा लगेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, मैं उसके साथ उसके लेस शेयर करूंगा, उसके साथ कुछ भी शेयर करूंगा, लाइक नॉर्मली हम स्कूल में करते हैं। क्या लगता है कि आजकल के वक्त में एक यंग लीडर्स की कमी है हमारे? आई थिंक या श्योरली यंग लीडर्स, ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट का भी एवरेज उतना ही है 60+ आई टोल्ड यू। तो वो मुझे लगता है कि मे बी आएगा, आगे आएगा, लेकिन हमें यूथ को ज़्यादा एम्पावर करना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसे इसने बोला डिवीजन एग्जिस्ट, ठीक है, एंड दे फीड इन आर डिवीजन। अगर रिलीजन डिवीजन है, अगर रिलीजन्स के बीच में थोड़ा बहुत हेट दिख रहा है, this is a political weapon. They use this, they blame game and they get votes. That is the saddest thing, that they get votes on basis of this thing. अगर हम ये डिवीजन देने वाली भी जनता ही होती है। प्रॉब्लम ये हमें फिर लगता है कि हम कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, हम कोई चेंज नहीं ला सकते गवर्नमेंट में। पर अगर हम ये डिफरेंस खत्म कर दें, अगर हम ये रिलीजन के बेसिस पे या फिर किसी और हेट के बेसिस पे अगर तुम वोट देना बंद कर दो, तो ये जो भी पॉलिटिकल टूल्स है ना, जो भी वेपन यूज करते हैं रिलीजन, ये खत्म हो सकता है, फिर असली में एक्चुअली काम होगा। फिर तो वक्त का भी तकाजा है, तो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन नित्याशी से रहेगा। नित्याशी, क्या लगता है, औरतों की हम बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, क्या लीडर्स आज के वक्त में, अगर वुमेन की बात करें, क्या लगता है कमी है? क्योंकि लीडर्स जितनी होनी चाहिए नहीं है हमारी राजनीति। कमी तो है हमें, मतलब सुषमा स्वराज के तो हम सब बहुत बड़े फ़ैन थे और अब वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं। टॉप कैबिनेट पोजीशंस में देखा जाए तो निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी जैसी लीडर्स हैं जो हमें इंस्पायर करती है, मगर फिर भी कमी बहुत है। कम से कम एक 50-50 डिवीज़न होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं देखने को मिलता पार्लियामेंट में। इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी इंडिया काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, एक ओपन माइंडसेट अपना रहा है, मगर बहुत दूर जाना है इसमें। अभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज दिखती नहीं है जिनका मेन एम विमेन एम्पावरमेंट हो। मेन एम हमेशा यही रहेगा कि कोई रिलीजियस इशू होगा या डेवलपमेंट होगा। पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जो कि फेमिनिज्म के बारे में बात कर सकें, जो विमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसीज़ अपना सकें। क्योंकि अभी भी इतने सारे अभी भी इंडिया में मैरिटल रेप को मतलब क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक रियल इशू है जो कि सॉल्व किया जाना चाहिए, और हमारे पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज जिस तरह से इन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक नया इनिशिएटिव लिया कि किस तरह से ऑनलाइन डिबेट जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज की उन्होंने ऑनलाइन, और किस तरह इनको अच्छा रिस्पांस भी आया। और हम यही उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरह अच्छे इनिशिएटिव्स लेते रहे, क्योंकि कहते हैं बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो जब बच्चे इस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे तो शायद आने वाले वक्त में हमारा देश और कहीं मुकाम तक पहुंचेगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बने रहे JK 24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।